बिहार की महिलाओं को अब लोन लेने के लिए बैंक के चक्कर लगाने या फिर लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए महिलाएं जो है वो लोन ले सकती है, उसका आवेदन कर सकती है। और इसमें सबसे खास बात तो ये है कि आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर ही लोन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप भी मोबाइल ऐप के जरिए एक सप्ताह के अंदर लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में सभी जानकारी देंगे। बता दें, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बिहार सरकार की ओर से कई नई पहल की जा रही है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति यानी कि जीविका से जुड़ी महिलाओं को अब मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से लोन ले सकेगी। इसे अप्रैल महीने से लागू कर दिया जाएगा। इस सुविधा को शुरू होने के बाद महिलाओं के लिए लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो पहले के मुताबिक काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस पहल से करीब 1 करोड़ 60 लाख जीविका दीदियों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं पहले से ही अलग अलग स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। अब इस डिजिटल सुविधा के आने से उनके लिए आर्थिक रूप से काफी मददगार साबित होगा। और जैसा कि हम आपको बताया कि पहले के मुताबिक इसे सरल बना दिया गया है। सरकार की ओर से शुरू की गई इस मोबाइल ऐप के माध्यम से महिलाएं जो है वो 15,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है। और लोन लेने के लिए पहले जो है लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती थी, बैंक जाने पड़ते थे और बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि घंटों तक लाइन लगने के बाद भी जो है बैंक में लोन लेने का जो आवेदन है वो एक दिन में अप्रूव नहीं होता था। इसके लिए आपको 2 से 3 बार बैंक जाना पड़ता था। लेकिन अब जीविका दीदी से जुड़ी सभी महिलाओं को घर बैठे ही लोन मिल जाएगा और वो बस मोबाइल ऐप के जरिए से आवेदन कर सकेगी और फिर पैसे एक सप्ताह के अंदर उनके खाते में आ जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ऐप को बिहार सरकार के डेटा सेंटर के माध्यम से होस्ट किया जा रहा है, ताकि कई बार हमने साइबर ठगी जैसी कई घटनाएं सामने आई है। इसी से बचने के लिए जो है इसे डेटा सेंटर के माध्यम से बिहार सरकार जो है इसे बचाव करेगी और इसका होस्ट करने वाली है। इसके साथ ही हम आपको बताएं तो साइबर ठगी जैसी घटनाएं जो है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा जीविका निधि बैंक और ऐप के तहत लोन लेने के लिए आवेदन करने से पहले महिलाओं को अपने पति की सहमति जरूरी है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर चेकर जो है उसके द्वारा पति है उनकी सहमति ली जाएगी और वो चेकर जो है वो खुद जाकर के चेक करेंगे। हालांकि अब इस बात से कई महिलाएं जो है उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी महिला का पति नहीं है तो क्या उसे लोन नहीं मिल सकेगा। तो उन महिलाओं को मैं बता दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार वैसे भी महिलाओं के लिए जो है वो लोन की प्रक्रिया जो है वो है, यानी कि सरकार वैसे भी महिलाओं को लोन देगी। तो बता दें कि अगर जिनका पति नहीं है वो घर के किसी अन्य सदस्य यानी कि घर में जो भी सदस्य होंगे उसकी सहमति लेकर के लोन के लिए आवेदन कर सकती है, उसका अप्लाई कर सकती है। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में काफी मददगार मिलेगी। इसके साथ ही महिलाएं जो है वो छोटे व्यवसाय स्वरोजगार मिलेगा महिलाओं को और अप्रैल महीने से इसे शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि इसे लागू कर दिया जाएगा। यह सुविधा बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। इसके साथ साथ महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे की ओर कदम बढ़ाएगी। सरकार का मानना है कि महिलाओं को इस लोन से काफी मददगार साबित होगा, यानी कि लोन लेने से महिलाएं जो है वो छोटे मोटे व्यवसाय जो है वो शुरू कर सकती है और आर्थिक रूप से अपने परिवार का मदद कर सकती है। अभी जो है महिलाएं मदद नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर महिलाएं लोन लेना चाहे और वो इस लोन से कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है। इससे महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी और इसके साथ ही वो परिवार के भी आर्थिक रूप से मदद कर सकती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।